जय हिंद। मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं 15 अगस्त को वीडियो नहीं डाल पाया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि आंसर की मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन काशी विद्यापीठ की कब आएगी। तो किसी को परेशान नहीं होना है। आज मैं 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, रिसर्च प्रपोजल कंसिस्ट ऑफ। जो रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? आंसर इज सी, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हार्वर्ड स्टेप जो है किसने बनाया था? आंसर इज ए, लुइस बुरवा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करते हैं। Legal dispute now occurring more frequently in sports require sound legal sport management system to resolve dispute. Which of the following is not covered under legal dispute? मैं इसको हिंदी में बताऊंगा कि अब खेलों में कानूनी विवाद अधिकतर उत्पन्न हो रहे हैं। विवाद के निपटारे के लिए एक ठोस विविध खेल प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता है। निम्न में से कौन सा कानून विवाद के अंतर्गत नहीं आता है? वो है वेदर, आपका मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? वाटर सोल्यूबल कौन सी विटामिन होती है? आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सम ऑफ द मोटर फिटनेस कंपोनेंट डिफरेंटली, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बोल रहा है कि जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उसका प्रभाव किन चीज़ों पर ज़्यादा पड़ता है? अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्री हो जाएगी। जितना व्यक्ति फ्लेक्सिबल होगा उसकी स्ट्रेंथ जो है डिक्री हो जाती है। आंसर इज बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनडे एग्जाम, कंपटीशन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूँ। तो 6 बोल रहा है, व्हेन दी आइडेंटिफाई एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन लॉस्ट इन a team performance, decrease in performance C due to diffusion of responsibility indicates। तो इस क्वेश्चन को जो है मैं छोड़ता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का जो है मेरे को सही करेक्ट जो है आंसर नहीं मिल पाया। इसमें टीम जो है हार्मोनी होता है वो भी है, और इसमें जो आपका ग्रुप सक्सेस जिसको हम बोलते हैं सोशल लॉफिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं जो है आंसर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये डाउट में क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। द सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स मर्ज विद स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हमने कब मर्ज किया था? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है जो हमारी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब इंक्लूड हुआ? यस, आंसर इज डी, 1987। यस। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाई। हाई ब्लड जो शुगर लेवल जो कंट्रोल करता है वो है, आंसर इज सी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूं, रिसर्च जो प्रोसेस जो होता है शुड बी, होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड होनी चाहिए? आंसर इज बी, प्लांट कंट्रोल्ड होना चाहिए। आपका रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो प्लांट होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ वॉलीबॉल? निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल का टेस्ट नहीं है, ये पूछ रहा है इसमें। तो आपको पता है मिलर वॉल वॉली टेस्ट जो होता है वो बैडमिंटन के लिए होता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व। उसमें कौन कौन से आते हैं? आपका दूसरा आएगा और तीसरा आएगा। दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में? आंसर इज बी, जिसको हम बोलते हैं सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉडी टाइप्स जो है उसमें इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रंटल प्लेन डिवाइड द बॉडी। जो फ्रंटल प्लेन होता है वो किसको डिवाइड करता है? आंसर इज ए, फ्रंट एंड बैक। अगर मैं बात करूं सजैटल की तो राइट एंड लेफ्ट उसमें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं, काइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। काइनेटिक्स जो है किसका अध्ययन करता है?
तीसरा एक्सेलरेशन और फोर्स, तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में हम देखते हैं? यस, तीसरा और चौथा, यस, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में से सेकेंडरी ऑफ लर्निंग कौन सा है? तो ये रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, ये फर्स्ट के अंदर आते हैं। आंसर इज बी, ये आपका सेकंड के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। इंपोर्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी आर, वो जो है पर्सनैलिटी की थ्योरी जो है कौन कौन सी है? वो एक है आपकी ट्रेट थ्योरी और एक है एट्रीब्यूशन थ्योरी। तीसरा और चौथा जिसका महत्व है किस ऑप्शन में? तीसरा और चौथा, आंसर इज सी, यस, 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर कॉग्निटिव प्रोसेस सेंसेशन ऑफ, जो कॉग्निटिव प्रोसेस जो होते हैं एक सीक्वेंस पे लगाना है हमें, आपको इस क्वेश्चन को सीक्वेंस में लगाना है। इसका हो जाएगा आंसर इज पहला, जैसे कि मैं बात करूं सेंसेशन, सेंसेशन के बाद परसेप्शन, परसेप्शन के बाद आपका आएगा थिंकिंग, और थिंकिंग के बाद आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इनकम्प्लीट रिकवरी इज वाइटल। इनकम्प्लीट रिकवरी जो है आपको किस में देखने को मिलती है? तो वो है आपकी इंटरवल ट्रेनिंग, आंसर इज बी। 18 की क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गन परफॉर्म एंडोक्राइन एज वेल एक्सोक्राइन फंक्शन इन ह्यूमन? तो वो है आपकी पेनक्रियाज, आंसर इज सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस डज नॉट इंक्लूड, जो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट नहीं आता है? आंसर इज बी, स्पीड नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग फूड कंपोनेंट डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इन द बॉडी। तो आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपको एनर्जी और हीट देने का कार्य नहीं करते हैं? इसमें हम देखते हैं वो है आपका मिनरल्स और आपका विटामिन। दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में? आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 पर। क्लोज फ्रॉम क्वेश्चन आर कंटेन्स क्वेश्चन दैट कॉल फॉर, उसको हम बोलते हैं चेक रेस्पॉन्स, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाइपोथेसिस इन रिसर्च मीन। हाइपोथेसिस जो है कैसी होनी चाहिए? एक आपका इसमें हमें देखना है हाइपोथेसिस पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, सॉरी इसको हम बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ऑप्शन हमें देखना है ट्रू, फॉल्स, नेगेटिव है आपका, इसमें नेगेटिव भी है, इंटेलिजेंट भी होता है, ब्रिलियंट भी होता है, इंटेलेक्चुअल इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन देखते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा किस ऑप्शन में? दूसरा, तीसरा, चौथा, आंसर इज बी, यस, आंसर इज बी। जो आपकी हाइपोथेसिस जो होती है वो पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं सॉरी ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू है तो वो पॉजिटिव है, फॉल्स है तो वो नेगेटिव है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूँ। कूपर टेस्ट जो है किसके लिए बनाया था? क्या मेजर करते हैं उससे? कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, बोल रहा है प्लानिंग फिजिकल एजुकेशन लेसन मस्ट एम्फेसाइज। जो हम फिजिकल एजुकेशन प्लानिंग करते हैं उस पर हम किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। वो है आपका एज ऑफ लर्नर, आंसर इज डी। नेक्स्ट मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 25, परफॉर्मेंस रिलेटेड फिटनेस इन्वॉल्व। परफॉर्मेंस की हम बात करें तो हम इसको बोल सकते हैं मोटर रिलेटेड कंपोनेंट। तो इसके अंदर जो है कौन कौन से जो है एलिमेंट जो है इंक्लूड है? तो आपकी जो है एक है पावर, एक है आपकी एजिलिटी। तो आपका पहला ऑप्शन हो गया, चौथा हो गया, किसी ऑप्शन में आंसर इज डी, यस, राइट आंसर, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 बोला है अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्निक इन करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, फिर एक्सप्रेशन करते हैं, आप प्रैक्टिस करवाते हैं, सुपरविजन, किसी की सुपरविजन में फिर फीडबैक लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किसी ऑप्शन में है? यस, आंसर इज बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवार्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो
तो आपको पता है जो शारीरिक शिक्षा के अध्ययन से प्राप्त होने वाले पुरस्कार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गेटिंग जॉब, प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफ स्टाइल, एंजॉइंग द लेजर टाइम, इम्प्रूविंग द सोशल कॉन्टैक्ट। आंसर इज बी, प्रमोशन ऑफ हेल्थी लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 28 की। 28 की बात करता हूँ। व्हाट मेक फिजिकल एजुकेशन टीचर टीच फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक किस कारण शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों को अपनाता है? आंसर इज जी, डिवोशन टू प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द पर्सन टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। यस, अपना अपना सबका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। कोई टीचिंग में जाना चाहता है, कोई कोचिंग में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल, पर्सनल, इसमें जो पर्सनल बेनिफिट है और एक है पर्सनल इंटरेस्ट। तो ये पर्सनल इंटरेस्ट होगा। आंसर इज डी, बेनिफिट नहीं उसमें। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द नेचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचिंग जॉब। तो वो है आपका फॉर्मल ऑफ टीचिंग। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 31, सेलेक्ट दी। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, बात बोल रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैन बी बेस्ट ट्रेंड फॉर परफॉर्मेंस इन इंडोरेंस इवेंट्स बाय प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो है एरोबिक एक्सरसाइज। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी आपको करेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना। अ बिहेवियर वेयर अपोनेंट इज साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली हार्म बट द गोल इज टू विन इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं, इसको मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल है आपका रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल जो होता है आप सब लोग जानते हैं बड़ी डेंजर गेम मानी जाती है। ये आपके सामने ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिबंध को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचकर जीतना होता है, वो है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। और ये होता है रग्बी फुटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। वो है कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग यूज्ड बाय एथलीट। आंसर इज बी, स्टोरिंग एनर्जी इन मसल। कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोड करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लोड करने का मीन्स है आप जो है एनर्जी लोड कर रहे हैं। बट जब आप एनर्जी लोड कर लेंगे ज़्यादा तो स्पेंडिंग एनर्जी ड्यूरिंग हार्ड फिजिकल वर्क या फिजिकल ट्रेनिंग। आंसर इज बी। नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इसमें भी आपको करेक्ट करना है। कॉमन इंजरी टू द बास्केटबॉल प्लेयर, जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इंजरी कौन सी देखने को मिलती है? आंसर इज बी, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट इंजरी। एंकल में जो है इंजरी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रेन इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इन डिजाइन टू क्रिएट एंड डेवलप ऑर्गेनाइज बॉडी नॉलेज। इसको हम बोलते हैं आंसर इज सी, फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पर्पसिव सैंपल जो होता है हमारा वो नॉन प्रोबेबिलिटी का सैंपल होता है, तो उसमें जो कौन सा मेथड इंक्लूड नहीं होता है? आंसर इज सी, नॉट रैंडमली सिलेक्टेड। नेक्स्ट रैंडमली सिलेक्टेड जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 39 पर। डूरिंग ट्रेनिंग द सेंसेशन ऑफ द वोमिटिंग कॉज ड्यू टू। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको कभी घबराहट, बेचैन और उल्टी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन जो आती है वो है एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 40 पर। बिल्डिंग ब्लॉक जो किसको बोलते हैं वो है आंसर इज सी, प्रोटीन को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इन दी ओलंपिक इवेंट्स द गोल्ड मेडल अवार्डेड फॉर द फर्स्ट प्लेस हैज फॉलोइंग रेशियो ऑफ द गोल्ड। जो पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिए गए थे उसमें सोने का कितना रेशियो था? आंसर इज सी, जो है आपके चांदी के साथ जो 6 ग्राम शुद्ध सोना उसमें यूज किया गया था। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42,
नेम ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन का YMCA कॉलेज था उसके पहले प्रिंसिपल थे जिसको हम बोलते हैं SC बक। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट जो है कब बनी थी? आंसर इज ए 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया वाज। भारत की तरफ से पहले जो ओलंपिक कमेटी के जो मेंबर बने थे वो थे, आंसर इज सी, दोराबजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 45 पर, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है क्या मेजर करता है? किसके लिए बनाया था? कार्डियो रेस्पिरेटरी इफिशिएंसी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फ्री एंड एक्सरसाइज डन जनरली इन ग्रुप आर कॉल्ड। आंसर इज ए, सर्किट ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउट कर देगा। जो है फ्री एंड एक्सरसाइज जो होती है आपकी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज भी होती है और आपकी ड्रिल भी होती है, बट सर्किट ट्रेनिंग किस आधार पर मानते हैं इस आंसर को? मैक्सिमम यूनिवर्सिटी इस आंसर को मानती है। तो जितने भी खिलाड़ी इस वीडियो को जो देखेंगे तो अपना अपना व्यू देंगे कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है। मैंने जो है कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है और मैंने इस पर जो है चैलेंज भी किया है। इसका आंसर सर्किट ट्रेनिंग मानते हैं और आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, बट आपको अपना अपना व्यू देना है कि क्लैस्थेनिक एक्सरसाइज क्या होती है और ड्रिल एंड मार्चिंग एक्सरसाइज किस टाइप की एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज ए, ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 48, गेटिंग द राइट फैक्ट टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम इन द राइट वे इज कॉल्ड। इसको हम बोलते हैं, आंसर इज बी, पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स। आंसर इज बी, खेलों में जनसंपर्क। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच गेम प्रेशर ट्रेनिंग मेथड वाज फर्स्ट यूज। प्रेशर ट्रेनिंग का जो यूज पहली बार कौन से खेल में किया गया था? आंसर इज बी, फुटबॉल में। और वैसे आजकल इसका वॉलीबॉल में भी बहुत यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वेट ट्रेनिंग जो है किसने बनाया? उसके फाउंडर कौन है? कोच कौन थे? जर्मन जिम्नास्ट के कोच थे, उन्होंने वेट ट्रेनिंग की शुरुआत की जो आज पूरी दुनिया में जो फैल चुकी है, जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिम करते हैं। आंसर इज बी, 1812 में इन जो उन्होंने की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 51 पर, दी बाइकट्स ऑफ ओलंपिक गेम्स ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्सन। जो है कौन से ओलंपिक थे जिनको टाल दिया गया था? जो इसमें पहला था जिसको हम बोलते हैं मेंटर ओलंपिक और तीसरा था जिसको हम बोलते हैं मॉस्को ओलंपिक। तो पहला और तीसरा किस ऑप्शन में? पहला और तीसरा। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 52 पर, लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन जो कॉलेज था उसमें जो है 3 साल का कोर्स शुरुआत की गई थी और 2 साल के कोर्स की। तो मास्टर ऑफ कोर्स ये कब किए गए थे? यस, 1957 और आपका 1953। इसमें हो जाएगा आपका आंसर 52 का। इसको हम देखते हैं, आंसर इज ए, 57 और 4। यस, पहला है और हमारा तीसरा है। आंसर इज ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं मोटर एलिजिबिलिटी। जो है इस क्वेश्चन को जो है मैं छोड़ता हूँ। मेरे को इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है जिसको हम बोलते हैं मजबूती के साथ इसमें जो है एक सिक्योरिटी जो आती है, इसमें सारी चीज़ें लग रही है मेरे को, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूँ। ये आपके लिए है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मेरे अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें आएंगी। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, कंसिस्टेंसी, एफर्ट, एज ऑफ द सब्जेक्ट और सेक्स ऑफ द सब्जेक्ट। तो बट मैं इस क्वेश्चन पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एक्स्ट्रा मोरल कॉम्पिटिशन आर मोर बेनिफिशियल। एक्स्ट्रा मोरल कॉम्पिटिशन होते हैं चैंपियन इसमें रहेगा और स्किल परफॉर्मर रहेगा। पहला और चौथा ऑप्शन है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इसमें मैच करना है, इसमें कौन कौन से सही है। तो इसमें हम एक कप ढूंढते हैं, जैसे डेविस कप आपको पता है वो है टेनिस से, तो पहले का इसमें तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा इसमें मिल रहा है। आंसर इज ए हो जाएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन में हमें फ़ायदा होती है, अगर 1-2 मिल जाता है तो हमें पूरा आंसर मिल जाता है। इसमें भी आपको मैच करना है, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, रेसलिंग। तो आपको पता है लिब्रो पॉपुलर है, तो हमें लिब्रो को पहचान कर लिया हमने, लिब्रो है आपका वॉलीबॉल से।
तो तीसरे का दूसरा देखो, तीसरे का दूसरा इस ऑप्शन में है तो इसका भी पहला हो जाएगा। हमें किसी को पूरा करने की जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग फेज ऑफ मोटर लर्निंग इन ऑर्डर सीक्वेंस। आपको पता है सबसे पहले हम करते हैं फेज ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आता है हमारा फाइन कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आता है हमारा फेज ऑफ जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटाइजेशन, मतलब स्किल बन जाती है वो। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा किस ऑप्शन में है? हाँ, एक सीक्वेंस में लगाना है तो दूसरा आएगा, पहला आएगा, फिर तीसरा आएगा। आंसर इज सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अरेंज द फॉलोइंग मैकेनिकल फेज ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट इन ऑर्डर देयर सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन। तो किस तरीके से हमारा पहला हो जाएगा रिटेशन, उसके बाद आपका क्विक एक्सेलेरेशन फेज होता है, उसके बाद टॉप स्पीड पकड़ लेते हैं, फिर स्लो मोशन में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लो एक्सेलेरेशन। तो इसमें हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा किसी ऑप्शन में है? यस, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे मैं बात करता हूँ, अरेंज दी इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर। इसमें हमें अडेप्टेड द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी इसमें हमें करना है, तो एक सीक्वेंस लगाना है इसका 59 क्वेश्चन का। 59 दूसरा सिचुएशन अप्रोच, फिर चौथा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पहला। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 60 पर। इसमें भी आपको जो है मैच करना है कि आपको एक पहचानना है। ग्लाइडिंग टेक्निक जो होती है वो शॉर्टकट में होती है, तो मैंने इसमें एक ऑब्जर्व कर लिया, दूसरे का तीसरा ऑप्शन देख लो, दूसरे का तीसरा इस ऑप्शन में मिल रहा है। बाकी इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं, दूसरे का तीसरा और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो पहला ही हो जाएगा। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 61, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आज़ादी से पहले। आंसर इज बी 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, बोन इन ह्यूमन बॉडी आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस। जो बोन होती है वो किस आधार पर हमने क्लासीफाई कर रखी है? वो है साइज एंड शेप। आंसर इज सी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्ट्रक्चर और फंक्शन भी लगाया हुआ, वो गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्ट्रक्चर फंक्शन की हम बात करते हैं तो वो जॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, थ्योरी ऑफ इनसाइड लर्निंग, थ्योरी जो किसने दी थी? वो दी थी आपकी कोलर ने। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, फर्स्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज इन इंडिया वाज स्टार्टेड। वो हुआ था आपका अमरावती में। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एम ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। आंसर इज ए, इंप्रूवमेंट ऑफ द स्पोर्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसर्च टूल, वो है आपका ए, क्वेश्चनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बेसिक फंक्शन ऑफ एसोसिएशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी का फंक्शन होता है प्लानिंग ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, उनका डिजाइन करता है। प्रोवाइड द फाइनेंस डेवलप IO, ये प्रोवाइडिंग फाइनेंस डेवलपमेंट स्पोर्ट फैसिलिटी अपोनेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्लानिंग ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन। ये बिल्कुल राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 68, प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन जो है किस जॉइंट्स में देखने को मिलता है मूवमेंट? तो वो है शोल्डर, और शोल्डर में अगर ऑप्शन ना मिले तो वो है आपका स्कैपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का जो फोकस है वो है मैन इन मोशन। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो सॉकर इज अ गेम एज वेल एज स्पोर्ट, गेम के साथ साथ एक आपका स्पोर्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, डूरिंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज द मेजर रीजन फॉर द वन सेट ऑफ फटीग। जब आप खतरनाक एक्सरसाइज करते हैं तो वो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी का पार्ट नहीं है, वो है वैक्स बात जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पेपर बहुत लेंथी है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी, पेपर लेंथी नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाए क्योंकि मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को जल्दी जल्दी करना होगा।
इसमें जो असेसमेंट ऑफ द ग्रुप कोहेजन डन, इसमें हमें देखना है ग्रुप कोहेजन, तो आंसर इज सी, सोशियोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, साइकोलॉजिकल कोर ऑफ पर्सनैलिटी इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ पर्सनैलिटी। यस, आंसर इज सी, रोल रिलेटेड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, नेशनल फिटनेस स्कोप्स, नेशनल फिटनेस स्कोप जिसको हम बोलते हैं, ये कब बना था? आंसर इज ए, 1965 में बना था नेशनल फिटनेस स्कोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस देयर इज नो सेंटर ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई का सेंटर नहीं है, वो है पटियाला। आंसर इज ए, सॉरी सी, आंसर इज सी, पटियाला। बाकी सब जगह पे जो साई के सेंटर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जो इनमें से कौन सा नहीं है, वो है कीप हेल्थ प्रोग्राम, कीपिंग हेल्थ प्रोग्राम, कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज, हेल्थ इंस्पेक्शन, स्वास्थ्य के रिकॉर्ड को रखना, इसमें ये हो जाएगा। आंसर इज ए, ये इसमें नहीं है, इसमें पूछ रहा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, सॉलिड गोल्ड मेडल वेयर लास्ट गिवन इन ओलंपिक। जो ओलंपिक में पहली बार मेडल दिए गए थे वो 1912 में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सनलाइट आपका पता है किसका सोर्स है? ये आंसर इज डी, वो है विटामिन डी का सोर्स है। नेक्स्ट वेरी जी क्वेश्चन, फिलोसफिकल रिसर्च को हम जो जानते हैं वो है परसेप्चुअल रिसर्च। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, सैंपल में बी बिग और स्मॉल डिपेंड ऑन। यस, आंसर इज सी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स ऑफ पॉपुलेशन। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में बात करता हूँ, जो क्रॉस वेबर जो टेस्ट है वो किसके लिए बनाया गया है? वो है मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, क्रॉस वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मेटाबॉलिक अडेप्टेशन क्या होता है? मेटाबॉलिक वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ मेटाबॉलिक रेट टू एनहेंस ऑफ वर्क लोड डिमांड। बढ़े हुए कारोबार के साथ उपचार दर का संयोजन करता है, उसको मिला जुला के रखता है। अगर मेटाबॉलिक अडेप्टेशन आपकी हो जाती है तो चीज़ों को आप अडेप्ट कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बॉडी ऑफ ओलंपिक गेम्स। वेरी जी क्वेश्चन, IOC। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 85, ब्लूप्रिंट जो किसको बोलते हैं? आंसर इज डी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट मैनेजमेंट, वो है आपका प्लानिंग। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, हीमोग्लोबिन जो है किस में देखने को मिलता है? आंसर इज बी, सॉरी ए, RBC में देखने को मिलता है, RBC। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 88 पर, द मोशन ऑफ पोल वोल्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आफ्टर क्लियरिंग द एक्रोस बार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वो है आपका आंसर इज रेगुलर एक्सेलेरेशन मोशन। आंसर इज बी। एक त्वरण के साथ जो है नीचे गिरता हुआ आता है जब वो उसको क्रॉस कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 89, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, आंसर इज ए, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। यस, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है उसका आंसर है बॉलिंग और बैटिंग। आंसर इज ए, सॉरी आंसर इज डी, बॉलिंग बैटिंग। ये सब एक से लगते हैं। ये इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन जो है BHU के एग्जाम में प्रीवियस पेपर में देखने को मिला है। इसका आंसर जो है इन्होंने बॉलिंग और बैटिंग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर, ट्रांजिशन पीरियड जो है, ट्रेनिंग साइकिल जो है उसको हम जानते हैं रिकवरी के नाम से। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन द रिलेटिविटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट हैव ऑलरेडी बीन स्टेबलाइज्ड इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं। आंसर इज सी, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेट द कॉज ऑफ इंडिजिनियस एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिविटी। तो सबसे पहले जो है इंडिजिनियस एक्सरसाइज जो शुरुआत की गई थी वो जो है कहाँ पर की गई थी? आंसर इज इसका हो जाएगा सी, हेमवती जो है आपकी क्या बोलते हैं HVPM
जो कि महाराष्ट्र में अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसर्च टूल। अब देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउट करने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिसर्च टूल नहीं है। स्टॉप वॉच की भी हमें ज़रूरत पड़ती है जब आप कई सारे बच्चों की एब्डोमेन स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें मिनिमम टाइम में जो है चेक करनी है, तो आप स्टॉप वॉच। कैमरे की भी ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चनार की भी ज़रूरत पड़ती है, सर्वे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन पर मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स एमपीएड और वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 बोला, जिस क्षेत्र में खेल प्रबंधन को कार्य नहीं करना चाहिए उसे सामान्यतः क्या कहते हैं। यस, वो है इसका आपका इवैल्यूएशन ऑफ स्पोर्ट्स, इनोवेशन इन स्पोर्ट्स, लीडरशिप इन स्पोर्ट्स। आंसर इज डी हो जाएगा, इसका आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पे हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटर स्कूल स्पोर्ट जो टूर्नामेंट होते हैं वो किस चीज़ पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन स्किल, और उसके बाद ये तीसरा डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। 96 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पहला और चौथा, यस आंसर हो जाएगा इसका पहला चौथा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 97 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट फूड कंपोनेंट्स डज नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इन द बॉडी। तो आपके शरीर में जो है हीट और एनर्जी कौन से एलिमेंट हैं जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो आपको पता है, ये क्वेश्चन शायद दोबारा आया है, विटामिन नहीं करता है, वाटर नहीं करता है। तो दूसरा और तीसरा किसी में है ऑप्शन, यस आंसर इज ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं 98 पर, प्रोफेशनल एथिक्स इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड। तो इसमें हो जाएगा आपका मोरल वैल्यू भी रहता है और डेडिकेशन ऑफ प्रोफेशन। पहला चौथा किसी ऑप्शन में है, एक बार देखते हैं पहला और चौथा। यस आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 99, ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज टेकन द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन बाय, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ सुपरविजन, तो वो है आपकी वर्कशॉप, आंसर इज डी। मैंने यहाँ पर जो है आपके 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराया, और आपको जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए, उन क्वेश्चनों का जो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे और अपना व्यू देंगे। अगर आप एमपीएड एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।